बैंगन की सब्ज़ी को हम कितने वेज में बनाते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो कि एक बंगाल की फेमस डिश है। इसको बैंगन भाजा बोलते हैं। वहाँ पर इसको दाल राइस के साथ में बहुत ही कॉमनली सर्व किया जाता है। हम इसको चपाती नान के साथ, राइस के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं इस बैंगन भाजा की स्पेशल सी रेसिपी को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं और साथ में मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर, ये मैंने डाला है थोड़ा सा हींग, और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना पिसा जीरा और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च। आप यहाँ पर नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मसाले को बना लेंगे। ये देखिए, मसाला बिल्कुल बनके तैयार है और साथ में ये बैंगन बिल्कुल फ्रेश हैं। हमारे जो नेबर हैं उनके फार्म से आए थे। तो मैं हमेशा ये लंबे वाले बैंगन से ही बैंगन भाजा बनाती हूँ। आप चाहें तो मोटे वाले बैंगन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं देखिए इसको इस तरीके से ओवल शेप में बिल्कुल पतली पतली स्लाइसेस काट रही हूँ इसकी। ये देखिए, तो आप इसको बीच में से भी ऐसे कट कर सकते हो और राउंड शेप भी ले सकते हो, लेकिन वो मुझे थोड़ा छोटा लगता है तो मैं इस तरह से इसकी थोड़े से बड़े स्लाइसेस और ओवल शेप में काटती हूँ। ये देखिए, तो आप चाहें तो कोई भी बैंगन यूज़ कर सकते हो, बट मुझे हमेशा से ये लंबे वाले जो बैंगन होते हैं, मैं हमेशा से इनको इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए, सारी स्लाइसेस हमने काट ली हैं और इधर हमारा मसाला भी तैयार है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये देखिए, स्लाइसेस को दोनों तरफ से हम अपने मसाले में कोट करेंगे और अपनी प्लेट्स पर ऐसे 1 बाय 1 रखेंगे। ये देखिए, तो अपनी सारी स्लाइसेस इस तरह से तैयार करें और हमेशा ध्यान रखें कि पहले मसाला बनाएं, बाद में बैंगन काटें, क्योंकि फिर वो बैंगन जो है वो थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं। ये देखिए, तो सारी स्लाइसेस हमने इस तरीके से लगा ली हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसी स्लाइसेस मैंने रखी हैं थोड़ी सी वेट हो गई हैं, क्योंकि जो बैंगन का नेचुरल वाटर होता है वो इनको सोक कर लेता है। तो पहले जो हम कुक करेंगे वो जो वेट स्लाइसेस हैं पहले हम उनको कुक करेंगे। तो देखिए, सारी स्लाइसेस बन के रेडी हैं। इधर हम लोग पैन ले लेते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है यहाँ पर, तो इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो 1 बाय 1 सारी स्लाइसेस हम इक्वली डालेंगे यहाँ पर और मीडियम फ्लेम पर हम इनको कुक करेंगे। तो इसको बिल्कुल भी ओवरलैप ना करें। ये देखिए, तो विदिन 1.5 मिनट हम इनको टर्न करेंगे और देखेंगे कि देखिए नीचे से भी बहुत ही जल्दी ये सिक जाते हैं। तो दोनों तरफ से हमें इनको प्रॉपर सेकना होता है। ये देखिए, तो यहाँ से बिल्कुल सिक गए हैं। अब मैं फिर से इसको टर्न कर देती हूँ। देखिए, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट की इनको कुकिंग चाहिए होती है और ये बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। तो हमेशा से देखिए, मैं बैंगन की भजिया ऐसे ही बनाती हूँ और ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए, दूसरा लॉट भी मैंने ऐसे डाला है और इस तरीके से इसको टर्न करके, ये देखिए, तो बहुत ही आसान सी और बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर चाट मसाले के साथ में गार्निश कर रही हूँ और साथ में मैं डाल रही हूँ हरा कटा धनिया। तो इसको आप किसी के भी साथ में, जैसे मैंने बोला, चावल, दाल, नान के साथ में देखिए कितने टेम्पटिंग लगते हैं। किसी के भी साथ में आप इनको सर्व करें और किसी भी सब्ज़ी के साइड में भी आप इसको चला सकते हैं। कोई भी करी वाली सब्ज़ी हो तो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, हमेशा की तरह एक बात कि अक्सर आवाज़ लगाकर पीछे से मुड़ जाया करते हैं लोग, याद दिलाकर अपनी मुकर जाया करते हैं लोग। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ फिट रखें अपना तन और मन और देखते भी रहें सोनियाज़ किचन।